हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई एसएससी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है जो कि सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड है और उस रिटर्न के अंदर कुछ अमाउंट जो कि एसएससी को एज ए कॉर्पस डोनेशन रिसीव हुआ है बिल्डिंग फंड के लिए, उसको एज ए कॉर्पस डोनेशन दिखाता है, तो क्या सीपीसी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर करके उसको एज ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मान करके उस पर टैक्स लगा सकती है? दूसरे शब्दों में, क्या सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के तहत सीपीसी किसी कॉर्पस डोनेशन को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मान सकती है और क्या ये एक मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है? यही इशू अहमदाबाद आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक केस श्री वर्धमान सदनकारी जैन श्रावक ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। यह केस 137 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 176 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2020-21 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2021 बिल्डिंग फंड के लिए 17,96,000 रिसीव किए, जिसको एसएससी ने एज ए कॉर्पस डोनेशन मानते हुए सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर उसको एग्जेम्प्ट क्लेम किया। जब सीपीसी ने इस रिटर्न को प्रोसेस किया सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो इस रिटर्न को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मानते हुए एसएससी के ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। एसएससी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी और जब ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ने इसको डिसाइड किया तो उनके मुताबिक, क्योंकि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की और क्योंकि एसएससी ने फॉर्म 10B प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर फाइल नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने एसएससी की इस अपील को अलाउ नहीं किया। जबकि एसएससी ने जो फॉर्म 10B था वो ड्यूरिंग द अपीलेट प्रोसीडिंग्स बिफोर द ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास फाइल कर दिया था। एसएससी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि कोई अमाउंट कॉर्पस डोनेशन है या नहीं, या ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के तहत नहीं आता। ये कोई मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, ये एक डिबेटेबल इशू है और कॉर्पस फंड को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ट्रीट करना सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के दायरे में नहीं आता। सेकेंड इशू पर ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जो एसएससी ने फॉर्म 10B लेट फाइल किया है वो मात्र एक प्रोसीजरल लैप है। यदि एसएससी ने अपना फॉर्म 10B अपीलेट प्रोसीडिंग्स के तहत जमा कर दिया है तो ये ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स की जिम्मेवारी थी कि वो उनको कंसीडर करते और ट्रिब्यूनल ने नटशेल में ये कहा कि प्रेजेंट केस में सेक्शन 11 और 12 की जो एग्जम्पशन है, खाली इस बात पर डिनाई नहीं की जानी चाहिए कि एसएससी ने फॉर्म 10B जो है वो लेट फाइल किया है। फ्रेंड्स, आज की डेट में सीपीसी के द्वारा डिपार्टमेंट ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो दायरा है, जो कि खाली मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का दायरा है, उसको इतना बढ़ा दिया गया है कि जिसके अंदर काफी डेलिब्रेशन की जरूरत होती है जिन मैटर्स में जो कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, जो डिबेटेबल इशू है। खाली उस फिगर को एसएससी की इनकम टैक्स के रिटर्न से उठा करके उसको एड बैक करना और फिर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स या सीआईटी अपील से भी एसएससी को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस में जहां पर ये एट द फेस दिखाई देता है कि कोई अमाउंट कॉर्पस है या नहीं, या वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 या 154 कैसे डिसाइड कर सकता है? फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉर्पस डोनेशन का मुद्दा है वो ऐसा है कि काफी सारे रिटर्न्स के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं उनके अंदर ये हो सकता है और क्योंकि एक बार यदि 143(1) हो जाता है तो ये बहुत कैजुअल देखने को मिला है कि जो सीआईटी अपील उस 143(1) को एज इट इज रखते हैं और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में जाता है तो काफी केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि ट्रिब्यूनल भी इस मैटर को रिमांड बैक करती हैं क्योंकि वो इसको कहती हैं कि वो वेरीफाई करे
हालांकि प्रेजेंट केस में इसको रिमांड ना करके ये कहा गया कि ये डिबेटेबल इशू है और एसएससी को डायरेक्ट रिलीफ दिया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री वर्धमान स्तनकारी जैन श्रेया ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 137 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 176 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।